जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक समस्या अक्सर लोगों के सामने होती है कि कोई अगर हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें तकलीफ दे रहा है, तो हम क्या करें। या हमारे सामने कोई खतरा है, प्राणों का संकट है, तो हम क्या करें। तो सनातनियों, इसका उत्तर अगर आप सांसारिक देखेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको वही उत्तर दूं, लेकिन सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन में इसका क्या उल्लेख है, सनातन हमें कौन सा दृष्टिकोण देता है इस विषय पर, इसी बात को आपके सामने रखने के लिए ही आज का वीडियो मैंने बनाया है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने है, आपके प्राणों पर संकट है, तो आप क्या करते हैं। अक्सर यही होता है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर के आपके सामने खड़ा है, तो आप क्या करेंगे। आप भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है उस हथियार पर कि जो हथियार वो दिखा रहा है, जो हथियार उसके सामने है, ये हथियार आपके प्राण ले लेगा। और ऐसे समय में आपका भयभीत होना वास्तविकता भी है। लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भयभीत होता है। ऐसी परिस्थिति में नारद मुनि तो भयभीत नहीं हुए थे। जब डाकू उनके सामने था, उन्होंने तो यही कहा कि तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो अगर आपका भरोसा उस हथियार पर है, तो आपके प्राण संकट में जरूर है, क्योंकि आपका भरोसा उस हथियार पर है, उस भौतिक वस्तु पर है जिसे हमने बनाया। लेकिन जो सनातन कहता है, जो इस प्रकृति का विज्ञान कहता है, वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जब ये पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, तो फिर आपको भरोसा किस पर होना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए ईश्वर पर, क्योंकि वो हथियार हो सकता है उस इंसान ने बनाया हो या हम इंसानों ने बनाया हो, लेकिन उस हथियार को चलाने की ताकत उस हाथों को किसने दी। उस इंसान के भीतर वो ताकत कहां से आ रही है, वो भी तो उसे ईश्वर ने दी है। अगर वो ताकत उसको दे रहा है, वो ईश्वर, अगर उसकी ताकत उसके हाथों में है, तो आपको तो ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि अगर ईश्वर पर आपका भरोसा है, तो फिर ईश्वर की बिना मर्जी के वो हथियार भी नहीं चला पाएगा। और यही कारण है कि जब प्रहलाद को आग के हवाले किया गया, तो उसे आग पर भरोसा नहीं था, उसे भरोसा ईश्वर पर था। अगर वो आग पर भरोसा करता तो वो ये सोचता, अरे आग है तो मुझे जला देगी, क्योंकि ये इसकी प्रकृति है। लेकिन उसे भरोसा ईश्वर पर था। तो ईश्वर ने जब आग भी बनाई है, तो फिर ईश्वर चाहे तो उस आग की प्रवृत्ति को बदल भी सकता है। तो प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। मीरा को जहर दिया गया, जहर पर भरोसा है तो प्राण संकट में है, लेकिन मीरा को अपने कृष्ण पर भरोसा था, तो जहर की प्रकृति भी फिर बदल गई। नारद जी को भरोसा नारायण पर था, तो डाकू उन्हें मार नहीं सका। सनातनियों, 3 उदाहरण मैंने आपको अलग अलग कालखंड के दिए हैं, और आज भी ऐसा ही होता है। जब आपको ईश्वर पर भरोसा होता है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई आता है हथियार लेकर के आप पर हथियार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर वो हथियार चलता ही नहीं है। या आप जा रहे हैं और मौत आपको छू कर निकल जाती है, क्योंकि उस समय पर यदि आपका विश्वास ईश्वर पर है, तो फिर यकीन मानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरी इस यहां तक की बात को सुनकर के कुछ लोग के दिमाग में कुतर्क भी आएगा कि चलिए, अगर ऐसा ही ईश्वर बचाता है, तो फिर चलो ये करके दिखाओ हमें। कूद जाओ कहीं पहाड़ी पर से, अगर ईश्वर है तो आपको बचाएगा।
ऐसा भी तो प्रश्न कुछ लोग करेंगे जिनके दिमाग में कुतर्क होगा, जिन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तो यहां फिर एक बात और आती है कि आप चैलेंज किसका स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर का या उस व्यक्ति का जिसका विश्वास ही ईश्वर पर नहीं है। अगर उसे ईश्वर को चैलेंज करना है तो वो सीधा ईश्वर को चैलेंज करे। वो हमारे द्वारा ईश्वर को क्यों चैलेंज करवाना चाहता है? हमें तो ईश्वर को चैलेंज नहीं करना है। वो चैलेंज करना चाहता है ईश्वर को तो करे, हिरण्यकश्यप बने। भगवान अपने आप नरसिंह रूप में जैसे आकर के हिरण्यकश्यप को जवाब दिया, उसे भी जवाब मिलेगा। हम क्यों ईश्वर के प्रति अविश्वास पैदा करें किसी और के कहने से कि हां अगर भगवान है तो चलो फिर ये करके दिखाओ, आप भी जहर पीकर दिखाओ। तो अगर आप उन लोगों की बातों का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब फिर आपको विश्वास उनकी बातों पर है, आपको विश्वास ईश्वर पर नहीं है। तो कोई आपको चैलेंज कर रहा है तो आपको उस चैलेंज को स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं। तो क्या आप उस व्यक्ति के कहने पर ईश्वर को साबित करेंगे? ये गलती यदि आप कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने ईश्वर पर विश्वास किया ही नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर आपकी परीक्षा ले तब आप क्या करते हैं? जैसे उस आदमी ने कहा, किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, अगर ईश्वर है तो फिर आप ये करके दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको। तो ऐसे में यदि ईश्वर आपकी परीक्षा ले उस व्यक्ति की जगह कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो चलो फिर जो मैं कहता हूं वो करके दिखाओ, तो क्या तब आप तैयार होंगे? क्या तब आपको यह लगेगा कि हां जैसे वो व्यक्ति कह रहा है और मुझे उसको साबित करने के लिए ये करना चाहिए, तो जब ईश्वर आपसे कह रहा है कि तू मुझ पर भरोसा करता है तो चल अब साबित करके दिखा कि हां तेरा भरोसा मुझ पर अटल है। अगर ये बात स्वयं ईश्वर आपसे कहे तो क्या आप अब तैयार होंगे? सनातनियों, उस समय पर हम मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हमें अपनी परिस्थितियां याद आती हैं, लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो उन परिस्थितियों में मैदान नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक उदाहरण आता है मुस्लिम संप्रदाय से। जब नबी को कहा गया कि तुम अपने सबसे अजीज चीज मुझे दे दो, ईश्वर का जब यह आदेश हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे अजीज चीज तो मेरे बेटे ही हैं, उसी से मैं बहुत प्यार करता हूं। तो वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। तो क्या ईश्वर ने उनके बेटों की कुर्बानी ली? नहीं ली, लेकिन वो अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो जब ईश्वर आपसे परीक्षा लेता है, क्या तब आप तैयार हैं? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, पंच सखाओं का। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी एक वर्णन आता है कि जब कहा गया कि मुझे 5 प्यारे चाहिए, है कोई जो मुझे अपनी गर्दन दे सकता है, तो वहां उस भीड़ में से आधे लोग तो भाग गए, लेकिन एक एक करके 5 प्यारे निकले थे जिन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तो क्या गुरु ने उन 5 की गर्दन ली थी? नहीं ली थी, लेकिन सफल वही हुए थे। इसीलिए सनातनियों, आपका विश्वास यदि ईश्वर पर है तो आपकी परीक्षा अगर होगी तो ईश्वर के द्वारा होगी, और अगर ईश्वर के द्वारा परीक्षा होगी तो आपको अपने आप को उस समय उपलब्ध कराना है। और ऐसा पहले नहीं, हर कालखंड में होता आया है। आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ईश्वर के मार्ग पर होंगे और ये दुनिया उनसे जलती होगी और उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है। तो कोई जहर देगा, कोई कांच खिला देगा, कोई तार दे देगा, न जाने कोई क्या क्या षड्यंत्र करेगा मारने के लिए। लेकिन यदि उनका विश्वास ईश्वर पर अटल है तो यकीन मानिए उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर पर है, उनका विश्वास भौतिक चीजों पर नहीं है।
जब ये सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है तो वो सारी की सारी चीजें भी तो फिर ईश्वर के नियंत्रण में है। ऐसे में यदि आपका विश्वास ईश्वर के प्रति है तो फिर संसार की कोई भी चीज आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। लेकिन जब आपका विश्वास लोगों पर हो, आपका विश्वास संसाधनों पर हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां फिर आप फेल जरूर होगे। लेकिन जब ईश्वर आपके लिए कोई चुनौती रखे और आप यदि उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, ईश्वर के समक्ष उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, तब यहां आप उत्तीर्ण होते हैं और तब ईश्वर की बरकत, ईश्वर की रहमत, ईश्वर की कृपा को प्राप्त होती है। इसीलिए सनातनियों, संसार में कौन आपको तकलीफ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इससे ज्यादा आपको भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो ये कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे में अपने हर सुख दुख को ईश्वर के आगे कहना शुरू कीजिए, उसको समर्पित कीजिए अपने भाव, फिर देखिए आपकी पल पल कैसे रक्षा होती है। इसीलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको आज यहां और बताता हूं। बहुत से लोग जब यात्रा पर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी सुरक्षा के लिए भी ईश्वर ने एक व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था क्या है? जब भी आप यात्रा आरंभ करें, गाड़ी में बैठने से पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, हे क्षेत्रपाल, मैं आपके क्षेत्र में यात्रा कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा करें। क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए जिस दैवीय ऊर्जा को निहित किया गया है वो क्षेत्रपाल है। ऐसे में आप जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो अब आपकी यात्रा की सुरक्षा क्षेत्रपाल के अधीन है। ऐसे में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब उनके हाथों में है तो आप किसी भी अनहोनी से जरूर बच जाएंगे। सनातनी और सनातन के वो सिद्धांत हैं जो सीधे सीधे हमें ईश्वरीय सत्ता से जोड़ते हैं। आप जब कोई शुभ कार्य करें, घर में कोई मांगलिक कार्य हो, आप ईश्वर को कैसे याद करेंगे, कैसे पुकारेंगे, कैसे बुलाएंगे? तो एक छोटा सा कार्य करें, पीले रुमाल के अंदर थोड़े से चावल पीले कर लें और उन थोड़े से चावलों को लेकर के पीले रुमाल के अंदर रखें और आवाहन करें देवी देवताओं का, हे गणपति आप पधारे, हे त्रिदेव आप पधारे, 86 करोड़ देवी देवता आप पधारे, नवग्रह आप पधारे, सभी ईश्वरीय ऊर्जाएं पधारे। इस तरह से उनका आह्वान करके आप उस पोटली को अपने पास रखें। अब देखिए ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर की व्यवस्था आपके साथ जरूर काम करेगी। सनातनियों, हमारे सनातन के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें ईश्वरीय सत्ता से जोड़ते हैं, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि ईश्वर के साथ कनेक्ट हुआ कैसे जाता है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के ये जो सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत यही है कि आपको ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। और अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो फिर ईश्वर आपके अंग संग कैसे हो, इसके लिए फिर इतने सारे सनातन के संस्कार आपके जीवन में जोड़े गए हैं। लेकिन हमें तो उन संस्कारों पर भरोसा ही नहीं है, और भरोसा है तो हम उन संस्कारों को भूल चुके हैं। इसलिए अब हमें उन सनातन संस्कारों को भी समझना है जहां हमारी सुरक्षा ईश्वर ने हमारे लिए निहित की है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।